हेलो फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम जानेंगे कि क्लास 6 का विषय हिंदी का राम बाल कथा में हम चौथा चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है राम वनगमन। राम वनगमन में हम देखते हैं कि राम का जब जन्म होता है उसके बाद उसकी विवाह होता है सीता के साथ। उसके बाद कोप भवन में जो केकई होती है वो दशरथ जी से क्या मांगती है, अपने 2 वरदान मांगती है। इस पर जो जो दशरथ होते हैं वो रात भर उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, राम ही क्या है, राजा बनने के योग्य है, तो तुम इस हट को या इस जिद को छोड़ दो। पर वो समझती नहीं है और अयोध्या वासी अपनी खुशी में कि सुबह क्या बनेंगे, राम राजा बनेंगे, इस खुशी में सभी अयोध्या वासी खुशियां मनाते हैं और उसकी तैयारी रात भर से करते हैं। उसके बाद सुमंत और जो वरिष्ठ जो गुरु होते हैं वो दशरथ जो राजा दशरथ को ढूंढते हैं पर वो कहीं मिलते नहीं। उसके बाद सुमंत राजमहल में देखते हैं तो राजा बेसुध हालत में, बीमार हालत में एक बेड पर पड़े होते हैं और वहां पर जो वो कुछ बोलते नहीं है पर सुमंत उनसे कहते हैं कि महाराज आगे किया क्या जाए, उससे विचार लेते हैं लेकिन वो बोलते नहीं। इस पर केकई कहती है कि सबसे पहले ऐसा करो, महाराज किससे मिलना चाहते हैं, राम से मिलना चाहते हैं, आप किसे लेके आओ, राम को बुला के लेके आओ। राम को बुला लिया जाता है और राम होता है जब आता है देखता है कि पिताजी इस तरह हालत में, तो पूछते हैं पर जो पिताजी के मुंह से सिर्फ बेसुध हालत में एक चीज निकलती है, उसका नाम है राम। वो बोलते हैं हे राम, बस ये कह के वो अब शांत से हो जाते हैं, सब जगह सन्नाटा हो जाता है, कोई भी कुछ बोलता नहीं है। इस पर जो राम लक्ष्मण दोनों होते हैं वो देखते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि कोई बोल नहीं रहा। जो केकई होती वहीं पर खड़ी होती है तो उनसे पूछते हैं कि माँ आप ही बताइए कि क्या हुआ है। इस पर वो कहती है कि हे राम, मैंने जो महाराज से 2 वचन मांगे थे, वो उन्होंने मुझे क्या दिए थे, 2 वचन दिए थे, आज मैं उनसे वो वचन मांग रही तो वो मुकर रहे हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं कि मैंने कहा पहला वचन मेरा है कि जो भरत है, भरत को क्या मिले, राजगद्दी मिले, वो राजा बने, और राम तुम्हें क्या मिले, वनवास, यानी तुम 14 वर्ष का तुम्हें वनवास दिया जाए। ये मेरे 2 वचन हैं जिनसे ये देने से क्या कर रहे हैं, महाराज मुकर रहे हैं। इस पर जो राम होते हैं वो सोचते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि ठीक है कि मैं क्या कर, आज से ही मतलब जो भरत होता है, भरत को ही राजगद्दी मिलेगी। मैं अपने पिता के वचन को क्या करता हूँ, पूरा करता हूँ, क्योंकि हमारी रघुकुल की रीति है कि हम अपने वचन से मुकरते नहीं है। तो मैं अपने पिता का वचन पूरा करते हुए भरत को राजगद्दी सौंपता हूँ और मैं आज ही वन की तरफ निकल जाता हूँ। इस पर वो चला जाता है और सबसे पहले कौशल्या माता से मिलता है और कौशल्या माता को वृत्तांत बताते हुए कहता है कि मैं वन की तरफ जा रहा हूँ। इस पर माँ कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पर राम उन्हें समझाते हैं कि जो पिताजी हैं वो वृद्ध हैं, उनकी तुम्हें सेवा करनी चाहिए, और इस तरीके से वो मान जाती हैं और जो राम को वन में जाने के लिए आशीर्वाद दे देती है और राम किधर चल देते हैं। फिर उसके बाद जो लक्ष्मण होते हैं वो भी इस को कहते हुए गुस्से में कहते हैं कि ऐसा कौन सा बलशाली इंसान है जो आपसे ज्यादा जो आपको राजा बनने से ही रोके, मैं उसे देख लूंगा, आप ही राजा बनेंगे। इस पर जो राम होते हैं उसके क्रोध को शांत करते हुए, गुस्से को करते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हमने जो वचन दिया है हमें उन्हें पूरा करना पड़ेगा। इस पर जो लक्ष्मण मानते हुए कहते हैं ठीक है, लेकिन थोड़े गुस्से में कहते हैं कि ये अधर्म का जो सिंहासन है, मैं इस पर नहीं रहूंगा, यहाँ पर मैं नहीं रहूंगा, और मैं कहाँ आपके साथ वन चलूंगा, यानी जंगल में भी वहीं पर रहूंगा जहां आप रहेंगे। जिस तरह से मुझे ये राजमहल है उसी तरह से मुझे क्या है, वन भी प्यारा है, मुझे एक ही समान लगते हैं, जब आप जहां रहोगे वही मेरा महल समान है। तो इस पर राम उनसे कुछ नहीं बोलते और ठीक है वो मान जाते हैं। और जो सीता होती है इस वृतांत से, यानी जो होने वाला है उस सब से अनजान, अपने महल में आराम कर रही होती है। तभी राम उसके पास जाते हैं, उनको बताते हैं। तब जो सीता होती है वो बहुत ही क्रोधित होती है और गुस्सा में, थोड़े व्याकुल मन से, दुखी मन से भी कहती है कि नहीं महाराज, मैं मतलब से कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं भी आपके साथ चलूंगी। जब मेरा विवाह आपके साथ हुआ था
तो मेरे पिता ने कहा था कि जब जो तुम्हारे पति हैं तुम उनके साथ कैसे रहना, छाया की तरह उसके साथ रहना, तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती, जहाँ आप रहेंगे वहीं मैं रहूँ। फिर राम मान जाते हैं, लेकिन फिर भी एक बार और कोशिश करते हैं कि बोलते हैं कि है सीते, तुम जो वन है तो उस वन के जीवन को तुम सह नहीं पाओ, वहाँ का जो खान पान है कई कई दिन तक भूखा रहना पड़ेगा और नंगे पैर चलना पड़ेगा, और उसके बाद जो धूप है ताप है, ना तो मखमली जो बिस्तर है ऐसा मिलेगा, मतलब जहाँ वहाँ का जीवन कैसा है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, जंगली जानवर है, हर तरह से डर लगा रहता है। और तुम क्या करो, तुम यहीं पे रहो, यहाँ का जीवन बहुत अच्छा है, महल है, बिस्तर, और तुम बचपन से ही इसकी सबकी आदत रही है, वहाँ पर तुम नहीं रह पाओ, वहाँ का जीवन बहुत ज़्यादा कठिन है। पर जो सीता होती है वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं सब कुछ सह लूँगी, पर मैं आपके साथ रहूँगी। पर राम होते हैं वो मान जाते हैं, और तीनों जो तैयार हो जाते हैं और राजसी जो वस्त्र होते हैं उनको त्याग कर एक साधु सन्यासी तपस्वी की जो भांति जो कपड़े होते हैं उनको पहन लेते हैं, और जो महाराज होते हैं उनके महल में जाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और उनसे आशीर्वाद, और जो माता होती है और अयोध्यावासी सभी से आशीर्वाद लेकर और उनसे विदा लेते हुए वो अब जो वन की तरफ चल देते हैं। सुमंत उन्हें सरयू नदी तक कहाँ जो वो जो रथ होता है रथ में बैठ कर जाते हैं। उसके बाद सरयू नदी आने पर वो सभी क्या करते हैं, तीनों यानी राम लक्ष्मण सीता तीनों उन सभी को छोड़कर वहां से अकेले वन की तरफ बढ़ चलते हैं, और इसी में